ये दोनों ही विशेषज्ञ हैं और इनकी दी गई बातों को आप इस वीडियो में बार बार सुन लेंगे जब आप बुआई करेंगे उसके बाद, ताकि आपको प्रचुर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। धान लगभग कटने को है और गेहूं के सीज़न की आने की तैयारी है। तो आप जानते हैं कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने कई किस्में निकाली हैं पिछले 2-3 साल में, जैसे DBW 187, DBW 222, DBW 303, DBW 327, DBW 332। इस साल जो बीज चर्चा में हैं उनके नाम हैं किस्मों के DBW 371, DBW 372 और DBW 370। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने भी एक नई किस्म निकाली है PBW 826 और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की है WH 1270 और अभी हाल ही में HD 3385 एक नई किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने भी निकाल दी है। उसका फ़िलहाल MOU जो है वो कंपनीज़ के साथ हो रहा है। तो इस वीडियो में केवल मैं DBW 303, DBW 327 और DBW 332 के बारे में बात करूंगा। किसान साथियों, ये किस्में जो हैं इनका जो हाईएस्ट यील्ड पोटेंशियल है, अधिकतम उत्पादकता जो है वो बहुत ज़्यादा दर्शाई गई है यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स में भी, संस्थान के द्वारा भी, किसानों के खेतों में भी। मगर उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी इन किस्मों का चयन करेंगे किसान, वो इन किस्मों को 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक बो देंगे। अगर वो पीछे जाते हैं तो फिर वो उत्पादकता ज़्यादा नहीं दिखाएंगी। हम इसी वीडियो में आपको IIWBR करनाल के वैज्ञानिकों की बातचीत भी तीनों वैरायटीज़ पे सुनाएंगे, 303, 332, 327 पे। फ़िलहाल मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि श्रीराम ग्रुप की जो 303 गेहूं की किस्म है वो DBW 303 से काफ़ी भिन्न है। DBW 303 की औसत उपज तो है 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और संभावित उपज जो है इसकी वो अधिकतम 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में है। पौधे की ऊंचाई रहेगी 101 सेंटीमीटर और पकने की अवधि है 156 दिन। किसान भाइयों, आप इस बात को नोट कर लें कि ये अधिकतम उत्पादकता तभी दर्शाएगी अगर आप इसको 5 नवंबर से पहले बोते हैं और खादों का प्रयोग भी जो है वो विश्वविद्यालय के अनुसार काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। तो उसकी वीडियो हम अलग आपसे शेयर करेंगे। साथियों, जो नए बीजों की किस्में हैं गेहूं की, मैं अनुरोध करता हूं कि आप उसको छोटे छोटे स्तर पे आधा एकड़ या 1 एकड़ पे ही पहले ट्रायल मोड में 1 साल ट्राई करें और फिर अगर वो अच्छी चलती हैं तो आप उसका एरिया बढ़ाएं। आइए बात करते हैं DBW 327 किस्म की क्या विशेषताएं हैं। DBW 327 जो है इसकी उत्पादन क्षमता 2.5 एकड़ में, जो कि 1 हेक्टेयर होता है, वो 87.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और औसत उपज जो रहेगी उसकी वो 79.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही है। पौधे की ऊंचाई 303 से थोड़ा सा कम है। पकने की अवधि लगभग एक जैसी है और 1000 दानों का भार जो है DBW 327 का वो 48 ग्राम के आसपास है, ऐसा संस्थान ने बताया है। DBW 332 जो है उसकी औसत उपज है 78.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अधिक उत्पादकता रह सकती है 83 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 2.5 एकड़ में।
तो आप 2.5 से इसको विभाजित करेंगे तो प्रति एकड़ उत्पादकता आपके पास आ जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक किसान भैया ने ऊसरीय, क्षारीय या कलर ज़मीन पे 332 को लगाया तो उसके यहाँ ये काफ़ी अच्छी पैदावारी दिखा गई है। आइए करते हैं विशेषज्ञों से बातचीत। साथियों, विशेषज्ञों से बातचीत से पहले आपसे अनुरोध कि चैनल को करें सब्सक्राइब और ये वीडियो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको शेयर भी ज़रूर करें। अमित शर्मा जी हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, और साथ में हैं चंद्रनाथ मिश्रा जी। इनका नाम आपने सुना होगा और ये हाल ही में विकसित हुई हैं। 2 वैरायटीज़ ही हैं, DBW 327 और DBW 332। उनको इवॉल्व करने में, उनको बनाने में इनका बेहद अधिक प्रयास रहा है और मैं इनको बधाई देता हूं आप किसानों की ओर से। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि इन दोनों ही किस्मों में क्या विशेष गुण है। शर्मा जी, पहले आप बताएं कि 327 में क्या खास खूबियां हैं? कि दोनों ही किस्में अर्ली सोइंग के लिए, अगेती बुआई के लिए रिकमेंडेड हैं, जिसको 25 नवंबर से और 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी जो अर्ली सोइन के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें आप लियोसिन का स्प्रे करते हैं और प्रोपेकेनाजोल का स्प्रे करते हैं, वो एडिशनल है। इसके बाद 150% एडिशनल फर्टिलाइज़र की रिकमेंडेशन दोनों में लगती है, जैसा कि 303 में भी है। और ये दोनों बायोफोर्टिफाइड किस्म हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उद्देश्य, सबसे ज़्यादा मोटा जो दाना है और जो 1000 दानों का वजन है, वो सबसे ज़्यादा आज तक की किस्मों में वो DBW 327 में है। और 332 में टिल्लिंग ज़्यादा है, नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा हैं और उसका आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा है। साथियों, उन्होंने बता दिया है बहुत बारीकी से कि क्या क्या विशेषताएं हैं 327 और 32 की। मिश्रा जी, मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता हूं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आई अप्रिशिएट यू। मैं ये कहना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा किसानों की ओर से, इन्होंने अभी बोला कि इसमें लियोसिन का स्प्रे भी करना होगा, ऐसा कुछ मेरे को ऐसा लगा। ये इतना स्ट्रांगली रिकमेंडेड है या उस वक्त देखेंगे कितना इसका कद है और तब करें? नहीं, इतना स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये उस कंडीशंस में है जब किसान भाई हमारा 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक अगर बिजाई कर रहे हैं जी, चाहे 303 हो, 327 हो या 332 हो, जो अर्ली सोन की प्रजातियां संस्थान द्वारा दी गई हैं किसानों को, तो जो 25 से 5 नवंबर के बीच का समय है, अगर उसमें आप बिजाई कर रहे हैं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, उस समय 2 स्प्रे जो है डॉक्टर साहब ने जो केमिकल्स बताए हैं, क्लोरिमाकार्ड क्लोराइड के नाम से, केमिकल नेम के नाम से है, प्लस टेबुकानाजोल, दोनों का क्लोरिमाकार्ड क्लोराइड CCC के नाम से 2 ml और टेबुकानाजोल 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको 2 अवस्थाओं पे करना है। और दोनों अवस्थाएं, एक जब पहली गांठ बनती है, करीब 50-55 दिन में आता है वो, बट उसको ध्यान से देखना है क्योंकि वहीं से जो है पौधे की लंबाई शुरू होती है, निर्धारित होती है। तो जब हम पहला स्प्रे करते हैं तो वो गांठ पास बन जाती है, जिससे वो गिरती नहीं है। दूसरा स्प्रे जो है करीब जो फ्लैग लीफ आती है, झंडा पत्ती आती है, उस समय पे करना है। उस समय स्प्रे करने से क्या होता है कि जिसपे डंठल पे जिसपे वो बाली लग रही है, उसकी लंबाई जो है छोटी हो जाती है। हाँ, तो इन दो अवस्थाओं पे स्प्रे करने से कद भी अच्छा रहता है और टिल्डिंग भी बढ़ जाती है। तो और किसान जो है पूरी उपज क्षमता का, जितना कि जैसे वैज्ञानिक हम लोग अपने फील्ड में 80 कुंटल 75 कुंटल ले रहे हैं प्रति हेक्टेयर, वो किसान भी ले सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं ये कहना चाहूँगा, किसान ना नोड, इंटरनोड, फ्लैग लीफ को समझता तो है कुछ हद तक, मगर इतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। तो मोटा मोटी मैं ये कह दिया करता हूँ कि 45 से 50 दिन में करें लियोसिन का पहला स्प्रे और दूसरा करें 70 से 72-75 दिन के आसपास। इज दैट ओके? ये थंब रूल ठीक रहेगा? नहीं, ये थंब रूल एकदम ठीक रहेगा, बट अगर मौसम कभी तेजी से गर्म होने लगे तो वो दिन थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो बिजाई नवंबर में हो रही है, दूसरे पखवाड़े में हो रही है या देर में हो रही है, वहाँ पे मतलब जो लोग केमिकल्स बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका खाली गिरने के लिए है। ऐसा कदापि ना करें कि जो नवंबर दिसंबर की प्रजातियां हैं उसमें स्प्रे करें। उसमें स्प्रे करने से क्या हो रहा है कि जो है दाने छोटे होते हैं, उसकी जो हेडिंग डेज है वो आगे बढ़ जा रही है, तो छोटे दाने बन रहे हैं। तो ये खाली अक्टूबर और नवंबर के प्रथम सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन। तो किसान भाइयों, आप नोट कर लेंगे जैसा डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर मिश्रा ने बोला है।
ये बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक बात हुई है। ये दोनों ही विशेषज्ञ हैं और इनकी दी गई बातों को आप इस वीडियो में बार बार सुन लेंगे जब आप बुआई करेंगे उसके बाद, और 40 दिन के बाद आप थोड़ा अलर्ट में आ जाएंगे। इस वीडियो को रिपीट कर लेना या डाउनलोड भी कर लेना ताकि आपको प्रचुर मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले।